नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। भारत पर 25% टैरिफ और लाद दिया है ट्रंप ने। टोटल अब 75% टैरिफ लगेगा भारत पर। कैसे, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। एक बार तो रूस से सौदा करने पर, रूस से व्यापार करने पर 25% का देना पड़ा भुगतान, और अब सजा मिल रही है ईरान से व्यापार करने की। तो इस बार 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है, जिसके बाद से टोटल अब 75% का टैरिफ हो गया है। ट्रंप के इस डिसीजन से भारत पर कौन कौन से क्षेत्रों में असर आएगा, क्या क्या चीज़ें महंगी होंगी, किन किन चीज़ों की अवेलेबिलिटी पर दिक्कत आ जाएगी, आज की वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे। आप देख पाओगे न्यूज आर्टिकल, ट्रंप का बड़ा फैसला, ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को 25% का अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। और भारत ईरान से व्यापार करने वाले देशों में चौथा सबसे बड़ा देश है। तो ऐसे में भारत की मार्केट पर तो सीधा सीधा असर पड़ेगा। और भारत का पड़ोसी भी है एक प्रकार से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है भारत से। तो ऐसे में भारत से फल सब्जियां वगैरह भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जाती थी। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा चावल निर्यात पर। भारत चावल बड़ी मात्रा में सप्लाई किया करता है ईरान में, लेकिन अब उस पर दिक्कतें देखने को मिलेगी। खैर, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले इस ट्रंप टैरिफ अर्निंग की बात करते हैं। ट्रंप ने अभी ये ट्वीट किया है, आप जानते हो ट्रुथ सोशल से ही वो सब कुछ बयान कर देते हैं। इफेक्टिव इमीडिएटली, मतलब आज से और तुरंत अभी से इफेक्टिव में आ जाएगा। एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल पे ए टैरिफ ऑफ 25% ऑन एनी एंड ऑल बिजनेसेस बीइंग डन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब अगर ईरान से व्यापार करते हो तो कोई भी व्यापार करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, तो उसका खामियाजा इस प्रकार से भुगतना पड़ेगा कि जब आप अमेरिका में व्यापार करने जाओगे तो 25% टैरिफ देना पड़ेगा। अब देखो, भारत ऑलरेडी ही सबसे ज़्यादा टैरिफ देने वाले देशों में शामिल था। 50% का हैवी टैरिफ लगा था अमेरिका में व्यापार करने से, लेकिन अब 25% का और एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा अगर भारत ईरान से अपना व्यापार जारी रखेगा तो। और ऑब्वियस सी बात है, जारी रखेगा ही। जब रूस से इतनी बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं, उस पर नहीं रुके तो ईरान वाले व्यापार को कैसे रोक सकते हैं। खैर, ईरान में तबाही जारी है। ईरान में रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ का जो मुद्रा है, रियाल है, बहुत ज़्यादा गिर गया है। आप अगर वैसे तो यूएस करेंसी में तो वो तो पूरा अनलिमिटेड चला गया है। इंडियन करेंसी की वैल्यू के हिसाब से अगर ईरानियन रियाल को देखें तो एक रियाल बराबर 0.000079 रुपये हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो गई है उसकी वैल्यू, ईरान की मुद्रा की वैल्यू भारतीय मुद्रा के सामने। तो ऐसी सिचुएशन में ईरान में प्रोटेस्ट वगैरह तो चल ही रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिला यहाँ पर कि जब वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे थे, ईरान ने इंटरनेट शट डाउन कर दिया था। इंटरनेट, लैंडलाइन सिस्टम्स वगैरह सब बंद कर दिए थे। लेकिन उस दौरान एलन मस्क कूद पड़े, हर बार की तरह। हर जगह जहां कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, जिन भी किसी देशों में, जब वहां पर इंटरनेट लाइन काट दी जाती है सरकारों के द्वारा, तो एलन मस्क पहुंच जाते हैं वहां पर सैटेलाइट इंटरनेट देने, स्टारलिंक की मदद से। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला, बताया जा रहा है रूस की मदद से इन्होंने उनके सैटेलाइट सिग्नल्स को जाम कर दिया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ। अब तक समझा जाता था ना कि भाई सैटेलाइट से इंटरनेट आएगा तो इसको कभी कोई रोक ही नहीं पाएगा, सैटेलाइट से नेटवर्क पकड़ा करेगा। और इंटरनेट, स्टारलिंक इनका जो एलन मस्क का है, ये अबाधित है, कभी इसको बाधा डाली ही नहीं जा सकती। लेकिन रूस ने वो कर दिखाया ईरान में, जिससे पूरी दुनिया स्तब्ध है। भारत को के लिए भी बड़ी चेतावनी है। भारत अगर विदेशी इन चीज़ों पर, कंपनियों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि भारत ने अलाउ कर दिया है स्टारलिंक को। जियो और एयरटेल ने बड़ा समझौता किया था अभी स्टारलिंक के साथ। तो अगर भारत में एंट्री होती है और कल को ये मार्केट पर पूरा छा जाता है, तो ये भी सोचना होगा कि कोई भी देश उन सैटेलाइट सिग्नल को जैम कर देता है, कर सकता है। अगर जाम कर देगा तो अचानक से पूरा इंटरनेट ठप हो जाएगा। इसीलिए भारत को अपनी नीतियों में सोचने की भी ज़रूरत है कि देखिए स्टारलिंक के साथ क्या हुआ है। अगर उस पर डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे तो कल को तीसरा देश कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है, जैसे रसिया ने किया अभी ईरान में। पहली बार ऐसा हुआ कि स्टारलिंक को रोक दिया गया। वैसे प्रतिबंधों का इतिहास ईरान के लिए नया नहीं है। 1979 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था और अमेरिकी दूतावास पे कब्जा हुआ था, तो उसी के बाद से अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए थे। अब तक 45 साल हो चुके हैं और ऐसे में आते आते अब ईरान पर प्रतिबंधों का बोझ है। एक टाइम पर 22-23 हज़ार से ज़्यादा सैंक्शंस लगे थे ईरान पर अकेले। अब वो सैंक्शंस और ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ में अब तो ये भी कह दिया गया है ट्रंप के द्वारा कि जो सैंक्शंस लगाने के बावजूद जो देश उनसे व्यापार करेंगे, उन देशों पर 25% का टैरिफ अपने देश में व्यापार करने से लगा देंगे। मतलब अगर भारत वहाँ से ईरान से अब व्यापार करता है, तो भारत जब यूएसए में जाएगा व्यापार करने, तो यूएसए में इस वजह से 25% एक्स्ट्रा लिया जाएगा क्योंकि तुम ईरान से व्यापार करते हो।
ऐसे ही जैसे रसिया से लगाया गया था, तो जिस वजह से अपना टोटल बढ़कर के 25% हुआ था। तो आप देखिए यहाँ पर 1979 में ईरान की संपत्तियां फ्रीज की गई थी, व्यापार पर रोक लगाई गई थी। फिर 1995 में तेल और गैस सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों के निवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था। 2006 से 2010 के बीच परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए प्रतिबंध बढ़ाए गए। बैंकिंग, हथियार, तकनीकी, इनसे जुड़े सेक्टर को टारगेट किया गया। फिर 2012 में आकर के ईरान के सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्विफ्ट सिस्टम से ईरान बैंकों को बाहर कर दिया गया, यानी डॉलर में अब वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे 2012 के बाद से ही। फिर 2015 में परमाणु समझौते JCPOA, इसके बाद कुछ प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटाए गए। हालांकि 2018 में आके ट्रंप ने पूरी तरीके से इनको इससे कर दिया बाहर, JCPOA से बाहर निकाल दिया। सभी बड़े प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए। तेल निर्यात 25 लाख बैरल पर दिन से घट करके इनका, ईरान का जो तेल निर्यात होता था वो 5 से 6 लाख बैरल पर डे पर आ गया था। इसके बाद 2024 आते आते ईरान से कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर कार्रवाई की गई। बीच में चाबहार पोर्ट पर भी जो वेवियर दिया गया था इंडिया के लिए, वो वेवियर भी हटा दिया। और अब 2025 में ईरान से व्यापार करने पर 25% का टैरिफ भी ऐलान कर दिया गया है। 2025 नहीं, अब तो भैया 26 आ चुका है। अभी कल या परसों की ये न्यूज़ है। तो अब इससे भारत के अलावा और कौन कौन से देश इफेक्टिव होंगे? ऐसा तो नहीं सिर्फ भारत ही इफेक्टिव होगा। भारत तो पहले से ही 50% टैरिफ की मार झेल रहा है और वहाँ से USA से व्यापार बहुत हद तक कम कर दिया है। कुछ ही लिमिटेड चीज़ों की व्यापार वहाँ पर किया जा रहा है, मतलब एक्सपोर्टेशन किया जा रहा है। ऐसे में इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा और देशों पर, जैसे चीन, UAE, इन देशों पर। अब चीन का अगर ईरान से देखा जाएगा तो 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। UAE में 30 अरब डॉलर का ट्रेड होता है। यहाँ मैं डॉलर बता रहा हूँ बस आपको एक समझने के लिए, क्योंकि डॉलर में थोड़ा सा आसान होगा, बाकी डॉलर में होता नहीं है, क्योंकि स्विफ्ट सैंक्शन लगा है तो डॉलर में ये लोग नहीं खरीदेंगे बेचेंगे, है ना। UAE में 30 अरब डॉलर का होता है ट्रेड। भारत से लगभग 14 अरब डॉलर का ट्रेड होता है। तुर्की से 10 अरब डॉलर का, इराक से 8 अरब डॉलर का। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये 2022-23 के आंकड़े हैं, 23-24 का आंकड़ा अभी क्लियरली आया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन टॉप 5 देशों में भारत तीसरे स्थान पर आता है ईरान से ट्रेड करने वाले में। तो ऐसे में अब इन देशों को भी इसका इफेक्ट देखना पड़ जाएगा। सबसे दिक्कत तो आएगी UAE को, क्योंकि चीन भी अपने आप में संभल जाएगा, भारत भी संभल जाएगा। भारत ने आदत बना ली है, 50% पहले से लगा था। UAE को सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी और उसके अलावा तुर्की को और इराक को भी दिक्कत आएगी। अब बहुत सोची समझी साजिश है। आपने देखा ना, तुर्की ने अभी कल हुंकार भरी है, पहली बार इतने दिनों के बाद आज उनको याद आया है, होश आया है कि हमारे ही एक इस्लामिक कंट्री पर अमेरिका किस प्रकार से दबाव बना रहा है। तो ऐसे में आज वो जा करके बोले हुए हैं कि देखो अमेरिका को इस प्रकार से वहाँ इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, या कहें कि कुछ ऐसा बड़ा करने का प्लानिंग नहीं करना चाहिए। खैर, भारत पर आते हैं। आप जानते हो 25% का सबसे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था कि जितना वो लगाते हैं उतना हम लगाएंगे। फिर 25% रशियन ऑयल खरीदने पर पेनल्टी लगी थी। अब 25% ईरान टैरिफ लग जाएगा, यानी कि टोटल 75% टैरिफ हो जाएगा भारत के लिए। अब ये भारत के लिए चिंता का विषय है ही, क्योंकि भारत में अभी भी तेल बहुत मात्रा में ईरान से भी लिए जाते हैं। रूस से नो डाउट बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग और भी देशों से तेल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस से ही लेते हैं। तो अब भारत में ऑयल के प्राइजेस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है जब क्रूड ऑयल महंगा मिल रहा है तो हो सकता है और ज़्यादा महंगे में बिके, क्योंकि 25% मामूली बात नहीं होती। इसके अलावा और भी जो बाकी ट्रेड होते हैं भारत के ईरान से लेकर, उन पर भी देखने को मिलेगा इफेक्ट। आप अगर देखोगे भारत को और ईरान को, तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहीं पड़ोस में ही आपको ईरान दिख जाएगा। पाकिस्तान छोड़ोगे तो ईरान ही शुरू हो जाता है। और ईरान हम लोग के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर अपना चाबहार पोर्ट है। भारत ने बनाया था ईरान में चाबहार पोर्ट, मतलब ईरान के चाबहार पोर्ट को लीज पर लिया था भारत ने, और वहाँ से उसी रूट से हम लोग ना सिर्फ ईरान में बल्कि अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में बाकी जगहों पर हम लोग अपना माल पहुँचाते हैं। तो ये चाबहार पोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने अभी चाबहार पोर्ट से वेवियर भी हटा दिया गया था। मतलब ये था कि 2018 में जब इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाए तो भारत के लिए वेवियर दिया था, चलो भारत के लिए छूट रहेगी, लेकिन वो वेवियर भी अभी पिछले ही कुछ महीनों में हटा दिया था ट्रंप ने, भारत को जब प्रेशराइज कर रहे थे एकदम टारगेट करके तब। लेकिन चलो फिर भी भारत तब तक संभल रहा था अपना, और अब जो है 25% का टैरिफ लग गया है, तो इससे ये रूट जो है काफ़ी प्रभावित होगा। मतलब आप समझिए इस रूट के जरिए हम लोग तेज़ी से वहाँ फल सब्जियाँ वगैरह भी सप्लाई करते थे डेली का डेली। तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा इस मार्केट में। भारत देखिए ईरान को क्या क्या चीज़ें निर्यात करता है, तो मुख्य रूप से कृषि और औद्योगिक उत्पाद भेजता है,
जिसमें बासमती चावल सबसे ज़्यादा मात्रा में जाता है। आप जानिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात बासमती चावल का ईरान को ही होता है। कुल निर्यात जहां भी हम लोग करते हैं उनमें से 61% अकेले बासमती चावल ईरान को बेचते हैं। फिर कृषि उत्पाद में चाय, चीनी, ताजे फल जैसे कि केला, दालें और मसाले, ये सब जो हैं वहाँ हम लोग भेजते हैं। औद्योगिक सामान में बिजली की मशीनरी, वाहन के पुर्जे, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवाओं में जेनरिक मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल उत्पाद, ये सब बेचते हैं वहाँ पर ईरान में। सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम आभूषण, रबर के उत्पाद, ये सब भारत निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो भारत जो है काफ़ी ज़्यादा व्यापारिक गहरा संबंध रखता है ईरान के साथ। और ईरान अपना देखो दुश्मन देश नहीं है, ईरान मित्र मुल्क है, इसको समझिए आप। पाकिस्तान दुश्मन है, अफगानिस्तान भी ठीक ठाक है, मतलब कि पाकिस्तान को चेक पर रखने में काम आता है, ऐसे ही ईरान भी है। ईरान अगर भारत से जब मजबूती से रखता है, खड़ा रहता है ना, तो इससे पाकिस्तान भी चेक पर रहता है। पाकिस्तान के यहाँ तक कि आप समझो कश्मीर मुद्दे पर कभी वो भारत के खिलाफ नहीं गया, जबकि तुर्की खुल करके जाता है। इसके अलावा भारत के लाखों संख्या में वहाँ पर नागरिक भी रहते हैं, लाखों की मात्रा में छात्र बहुत सारे रहते हैं। तो भारत के लिए ईरान दुश्मन वाला देश नहीं है, एक प्रकार से ठीक ठाक और अच्छे संबंधों में गिना जाता है, इसलिए भारत इसको भी साध कर रखता रहे। लेकिन अभी क्या है ना कि कई बार हम लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो दुश्मन है भारत की। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लामिक कंट्रीज़ में केवल ये पाकिस्तान जो है और बांग्लादेश अब तो नया पनप रहा है, ये दो दुश्मन देश हैं। और तुर्की हुआ, अजरबैजान हुआ, ये 4 देश जो है इनको ही दुश्मन मानकर चलो। बाकी सभी से अच्छे रिलेशन है इंडिया के और अच्छा खासा ट्रेड भी होता है अपना। खैर, ईरान से भारत में क्या क्या आता है, तो ईरान से ड्राई फ्रूट्स आते हैं, खजूर, पिस्ता, बादाम, अखरोट और केसर। रसायन में आते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन आते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब आते हैं। कांच के सामान हो गए, प्लास्टिक्स, निर्माण सामग्री, पत्थर, जिप्सम, ये सब भारत में आते हैं ईरान से। तो कुल मिला जुला करके एक अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा अगर 25% टैरिफ इसका भी देखने को मिलता है। तो ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका ट्रेड डील लगातार नेगोशिएट कर रहे हैं, अभी देखो सर्जियो गोरे नए बने हुए हैं भारत में राजदूत अमेरिका के, लेकिन और उन्होंने आकर के बयान भी दिया कि मतलब एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी जो अफवाहें उड़ रही थी कि ट्रेड डील हो नहीं पा रही है, डिले हो रही है या कैंसिल हो गई है वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा देखो भारत एक बड़ी देश है, बड़ा कंट्री है और बड़ी कंट्रियों के साथ इतना आसानी से ट्रेड डील नहीं होता है। हमें बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे मदों पर ट्रेड करना होता है, डील करनी होती है। भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील अच्छे लय में है, चल रही है और हो सकता है अभी इसकी आज भी मीटिंग थी और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये फाइनलाइज हो जाए। तो ये तो उन्होंने एक अच्छा संकेत दिया। उसके बाद उसका शेयर मार्केट पर भी इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी अफवाहें उड़ी थी। ऐसा लगा था कि जैसे कि हम लोग का संबंध पूरा खत्म ही हो जाएगा यूएसए से। तो ट्रंप चचा का ये जो बीच बीच में बयान आ जाता है, इससे और ही दुख मिल ही जाता है। तो ये थी अपडेट अभी तक की। अब आगे जो कुछ भी होता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए ट्रंप ना, इसकी एक पॉलिसी है कि मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज करने का कोशिश करता है। जितना ज़्यादा प्रेशर दे सको दो, और उसके बाद सामने वाला वैसे ही बिखर जाता है। मतलब वही है ना कि जैसे कि धोनी ले जाते थे मैच को लास्ट ओवर में, लास्ट गेंद तक, वही हालत ये भी करने का कोशिश करता है। जो वहाँ पर संयम बरत लिया वो तो अडिग रहेगा, फिर लास्ट में जाकर ये खुद ही मुरझा जाएगा। लेकिन और जो बीच में टूट जाता है उनको तोड़ देता है ये। तो ऐसे ही कर करके ये मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर रहा है अभी बाकी के देशों पर भी। अब देखना होगा इस चीज़ से भारत कैसे उभरता है, ईरान कैसे उभरता है। ईरान पर भी आप देख रहे हो ये मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि हम वहाँ इंटरवेंशन करेंगे, घुस जाएंगे, उठा लेंगे वगैरह वगैरह। जैसे डूम्सडे प्लेन दिखा दिए, दुनिया भर में हल्ला मचवा दिए, ला करके लॉस एंजलिस पोर्ट पर दिखा दिए। इसके अलावा अपने वेनेजुएला में उठवा करके राष्ट्रपति को ये दिखा दिए, संदेश दे दिए कि देखो ईरान तुम संभल जाओ। और उसका नतीजा भी निकला। देखो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, ये कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर युद्ध करोगे तो युद्ध के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी लाइन जोड़ी क्योंकि भाई अपने लोगों को भी खुश करना है। उन्होंने कहा लेकिन हम बात करने के लिए तैयार हैं यूएसए से, डिप्लोमेटिक चैनल ऑन है, ओपन है। आप इसी में प्रेशर देख सकते हो। मतलब तुम्हारी डायरेक्टली लड़ाई यूएसए से थी ही नहीं, तो तुम यूएसए से बात करने को किस बात के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हारी लड़ाई तो मतलब तुम्हारे लोग जो हैं वो आकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था गिरी हुई थी, तो वहाँ के लिए हो रहा था। लेकिन अब ये क्यों कह रहे हो कि हम अमेरिका से बात करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब एक प्रेशराइज हुआ हो, जो डर दिखाया ट्रंप ने कि हम वहाँ इंटरवेंशन करेंगे, उससे प्रेशर झेल रहे हो। और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि अब बात करने के लिए तैयार
दिख रहे हो। तो खैर जो भी चीज़ें होंगी हम लोग आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा यहाँ पर चैनल पर। लेकिन जाने से पहले एक और ज़रूरी बात, मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के अवसर पर एक बार फिर से ऑफर ओपन कर दिया गया है, जो न्यू ईयर वाला ऑफर था, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो था हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर, वो आपको फिर से मिलेगा। तो सिर्फ 2 दिनों के लिए है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। MJT ऐप पर जाइए, आप हमारे ई बुक्स या बाकी जो वीडियो कोर्सेज हैं, कंटेंट हैं, उनको ले सकते हो बहुत ही कम दाम में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार जरूर जाकर के चेकआउट कीजिए MJT ऐप पर, आपको निश्चित ही काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर कंटेंट मिलेगा बहुत ही कम दाम पे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ। क्वालिटी के साथ MJT एजुकेशन कभी समझौता नहीं करता है। तो आप जाइए, सबके डेमो भी अवेलेबल हैं सभी वीडियो कोर्सेज के, ई बुक्स के, तो आप उनको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं MJT ऐप पर। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।